हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक गुड न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ और रियलिटी चेक बताऊँगा। वो क्या है, जितने भी एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उसका रियलिटी चेक बताऊँगा, इसके बारे में पूरी जानकारी दूँगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहें। वीडियो को अधूरा मत देखिएगा, पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ रियलिटी चेक ऑन ग्राउंड। पेंशन एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर के लिए बड़ी खुशखबरी। एट पे कमीशन में क्या-क्या मिलेगा, क्या-क्या बेनिफिट होगा, क्या-क्या मिलने का उम्मीद है। क्या है कि जितने भी आप सोशल मीडिया में और इसके बाद बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं, अपने-अपने व्यू बढ़ाने के लिए उल्टा-सीधा गलत अफ़वाहें उठाते रहता है, बोलते रहता है। सब्जेक्ट थंगल में कुछ रहेगा और इसके बाद सब्जेक्ट में कुछ रहेगा और भाषण देगा किसी और सब्जेक्ट पर। तो दोस्तों, मैं ये नहीं करता हूँ। जिस सब्जेक्ट से मेरा थंगल है, जो सब्जेक्ट मैं लिखता हूँ, उसी पर मैं अपना एटीपी कमीशन के ऊपर बोलता हूँ। तो ऐसा काम नहीं है, जो भी है ऑथेंटिक जानकारी दूंगा, रियलिटी चेक बताऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों, प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहें, बीच में स्किप मत कीजिएगा। रियलिटी चेक ये है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स हैं, बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कि कब वेतन आयोग का रिपोर्ट आएगा, कब हमको बढ़ी हुई तनख्वाह मिलेगा, कब। तो धैर्य का फल मीठा होता है, इंतज़ार का फल मीठा होता है। अब 18 महीने का सरकार डेडलाइन दे दिया है, तो 18 महीने तो लगाएगा ही सरकार। इसके बाद 5-6 महीना लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर कैबिनेट से पारित होगा, फिर नोटिफिकेशन जारी होगा, फिर लागू होगा। तो कम से कम 2 साल की प्रक्रिया हो गई है। मान के लीजिए आपको जनवरी या फरवरी 2028 से आपको बढ़ी और पे और पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन शुक्रिया मनाइए कि जितने भी कर्मचारी संगठन यूनियन के दबाव में आकर के अभी भी राज्यसभा लोकसभा में पंकज चौधरी बोल ही दिया है कि सरकार और कैबिनेट तय करेगी, प्रधानमंत्री तय करेंगे कब से एरियर दिया जाएगा। जितने भी तमाम जो अभी TOR में रेफरेंस में ये लिखा हुआ था कि इतने जनवरी से, जैसे कि 7 पे कमीशन में 1 जनवरी 2016 से लागू होगा, लेकिन इसमें कुछ लिखा नहीं है। पेंशनर्स के लिए भी कुछ लिखा नहीं था। फिर हल्ला गुल्ला हुआ, लेटर लिखा प्रधानमंत्री के पास, फलाना के पास, फिर संसद में हल्ला हुआ था, फिर बोला कि ठीक है, इसका रिवीजन किया जाएगा और 8वां वेतन आयोग का चिंता करने की कोई बात नहीं है। 8वें वेतन आयोग का फ़ायदा 69 लाख पेंशनर्स को फ़ायदा मिलेगा, उसको वंचित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये सारे सोशल मीडिया में अफवाहें थी, फैली थी। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट PIB प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो लिखा, उसमें बताया कि 69 लाख पेंशनर्स को ये गलत न्यूज़ दिया था, रिन्यूअर फैला दिया था, उसको मिलेगा। ये बीजेपी का गवर्नमेंट है। यदि कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती तो शायद हम लोगों का 18 महीने का DA का एरियर कोरोना काल में जो कटा हुआ था वो मिल जाना था, लेकिन मिला नहीं। कितने हंगामा हुआ, लेटर पर लेटर लिखा, पर बोलते रह गया। अब सोच लीजिए कि 3-4 साल हो चुका है, अभी भी आशा लगा के रखा है कि मिलेगा। ये इम्पॉसिबल है। पॉसिबल कब होगा? जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आएगा। तो हो सकता है कि पश्चिम बंगाल सरकार को यदि आदेश देगा तो हो सकता है कि उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा। क्या है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के सरकार के कर्मचारी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो। तो दोस्तों, रियलिटी चेक इसलिए बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट बिल्कुल पैर हाथ बांध दिया है पे कमीशन को। बोला कि इन्फ्लेशन, इसके बाद ज़्यादा आर्थिक बजट बोझ नहीं पड़े सरकार के ऊपर।
कोई भी डेवलपमेंट का काम होगा उसमें बाधा नहीं आए, तो हाथ पैर बांध करके ये जितने भी तमाम जो TOR में है हर एक पे कमीशन में लिखा रहता है। तो इसको बात कर आप मत चलिए। बस यही है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट है। पिछले पे कमीशन में 3.6 एक्ट मांग किया था, तो 8,000 का लॉस हुआ है, 18,000 पाया है। इस बार भी जितने भी आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में आपको हम लॉन्ग वीडियो बना के दिए हैं कि जितने भी कर्मचारी संगठन है गोपाल मिश्रा दिया है 2.86 और 2.72 और फैमिली यूट बढ़ाने के लिए। इसको लॉन्ग वीडियो भी बनाकर आप लोगों को दे दिए हैं, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये सब तमाम जितने भी है सोशल मीडिया में आते रहेगा जाते रहेगा, लेकिन कन्फर्म जब होगा कम से कम 3 या 4 महीना, कम से कम 8-10 बार मीटिंग होगी, उसका डिसीजन होगा, निकलेगा, तो इसके बाद ही कोई फैसला होगा कि जितने भी आपको, चाहे हम हमारे चैनल के माध्यम से हो या किसी चैनल के माध्यम से हो या कोई भी यूट्यूबर है, सब अनुमान के मुताबिक बोलता है, कोई कन्फर्म नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ आपको। हम भी आपको फिटमेंट फैक्टर है अनुमान के मुताबिक, कन्फर्म नहीं है। बहुत आता है और बोलता भी कि कभी बोलते हैं 2.86, कभी बोलते हैं 2.72। ये कहाँ से हो गया? अरे भैया हम सोशल मीडिया के अनुसार हम बनाते हैं, अपने मन से थोड़ी घर से न्यूज़ लाते हैं। हमारे घर में छपता है, जो सोशल मीडिया में आता है, उसके अनुसार हम देते हैं। तो दोस्तों इस पर आप बिल्कुल मत, मैं आपको एक्चुअली बता दिया हूँ कि 3 या 4 महीने के बाद ही आपको कन्फर्म होगा। ऐसे जैसे जैसे सोशल मीडिया में आएगा उसके अनुसार कोई भी यूट्यूबर है अपना व्यू चैनल पर ये सारी बात बोलता है, चाहे उसको आप फॉल्स मान लीजिए या ट्रू मान लीजिए या फॉल्स मान लीजिए, ये आप पर निर्भर है। तो मैं आपको रियलिटी चेक ये बता रहा हूँ कि जितने भी एम्बेड कैपिटल है और जितने भी तमाम बड़े बड़े बिजनेसमैन है, इसके बाद शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, बड़े बड़े कंपनी है, ये सब एक तरह से समझ लीजिए कि आपको सट्टा बाज़ार लगता है। जैसे मैच होता है ना 1 डे और 20 का, उसी तरह सट्टा बाज़ार लगा दिया है 8 पे कमीशन पर। तो कोई बोलता है 40% देगा, कोई बोलेगा 50% देगा, कोई बोलेगा 2.86 देगा, कोई बोलता है 3.86 देगा, कोई बोलेगा, कोई बोल रहा है कि 2.20 देगा। ये सारे अनुमान है, सट्टा बाज़ार का काम है। ये जितने भी है खेलता है कर्मचारी के ऊपर, लगाता है किसकी बात सच हो। तो दोस्तों रियलिटी चेक यह है कि मैं आपको पूरी 6 पे कमीशन से मैं बोला 5 पे कमीशन में 40% बढ़ा था, 50 के पे कमीशन में 54 बढ़ा है, इस और 7 पे कमीशन में 14.3% बढ़ा है। तो इसमें आपको मान कर चलिए कि आपको 30 ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट यदि करेगी तो 30% बढ़ाएगी आपको, इससे ज़्यादा नहीं देगा आपको। 20 से लेकर 30% के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा। हालांकि मांग कर रहा है हमको 2.86 होना चाहिए, 3.15 होना चाहिए फिटमेंट फैक्टर। गवर्नमेंट अपना इन्फ्लेशन, अपना बजट सब देख करके ही कोई डिसीजन लेता है, कोई फैसला लेती है गवर्नमेंट। क्या मांगने से दे देगा? पिछले बार भी 3.6 मांगा था, कहाँ दिया? 2.57 दिया। माफ़ कीजिएगा। तो दोस्तों मांगने से कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट अपना देखता है, बैलेंस देखता है कि हमारा रेवेन्यू से क्या इनकम आ रहा है, कहाँ से हम सोर्स आएगा। इतनी 1,000 2,000 थोड़ी है, लगभग मान के चलिए कि 1 करोड़ 12 लाख के लगभग, मान 1.25 करोड़ के लगभग में केंद्रीय कर्मचारी है, उसका बजट निर्धारण करना, उसका एरियर देना, उसका पूरा कैलकुलेशन करना, पूरा इकोनॉमिस्ट सब करके पूरा बजट बैठा करके तभी देता है। मांगने से कुछ नहीं मिलता है। इसलिए मैं आपको ग्राउंड रियलिटी चेक बताया हूँ कि मिनिमम आपको 20% और मैक्सिमम 30%, 20 से लेकर 30% तक आपको पे और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। और ये भी अच्छा होगा, पिछले पे कमीशन से 7वां वेतन आयोग की अपेक्षा, हाँ एक कहावत है ना कि हाँ मामा से कन्हा मामा, मिलेगा लेकिन अच्छा मिलेगा। 7 पे कमीशन से अच्छा मिलेगा इस बार, क्योंकि गवर्नमेंट को अर्थव्यवस्था को बूस्ट देना है, चाहती है। यदि नहीं बढ़ाना रहता ना तो पिछला है जो आपको जो बजट हुआ था उसमें इतनी आपको आय सीमा जो माफ़ किया है नहीं माफ़ करता। उसको मालूम है कि 8वां वेतन आयोग में इस बार भी इनकम टैक्स पर संशोधन करेगा। ये 1 फरवरी का
26 को बजट होगा तो उसमें। तो ये सारा देखते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए इस बार 20 से लेकर 30% तक की वृद्धि होगी और अच्छी खासी वृद्धि। मन में मान के चलिए कि आपको 2 से लेकर के 2.28 तक की आपको बढ़ोतरी मिल जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। भले मांग करे 2.72, 72 या 2.86 मांग करे, लेकिन आपको 2.28 ज़्यादा से ज़्यादा 2.28 या 2.15 या 2.28, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो दोस्तों, ये मैं रियलिटी चेक आपको बताया हूँ पेंशनर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।